हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हेनरी फील्डिंग, उनकी जो ड्रामा है जोसेफ एंड्रयू। तो ये एक नॉवल थी इनकी, जोसेफ एंड्रयूज़। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड हम अपने एमसीक्यूज़ कवर करेंगे और थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हेनरी फील्डिंग है, इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1707 से 1754, 1707 टू 1754। इंग्लैंड में जन्म हुआ, पोर्चुगल में इनकी डेथ हुई थी। हमारा पहला क्वेश्चन है, हेनरी फील्डिंग वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ। जो हेनरी फील्डिंग थे, उनका मतलब किस समय के नॉवलिस्ट और ड्रामेटिस्ट थे? ए 16th सेंचुरी, बी 17th सेंचुरी, सी 18th सेंचुरी एंड डी 19th सेंचुरी। राइट आंसर इज सी 18th सेंचुरी। वो 18th सेंचुरी के नॉवलिस्ट और ड्रामेटिस्ट थे। तो हमें पता होना चाहिए कि हेनरी फील्डिंग वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट विद सैमुअल रिचर्डसन। ही इज़ कंसिडर्ड अ फाउंडर ऑफ द इंग्लिश नॉवल। इनके ही टाइम पीरियड में थे सैमुअल रिचर्डसन, और इन दोनों को ही इंग्लिश नॉवल का फाउंडर माना जाता है क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी लिखी है। और जो इनका ये जोसेफ एंड्रयू है, ये इन्होंने क्यों लिखा था? क्योंकि जो हमारे वो थे सैमुअल रिचर्डसन, उन्होंने एक नॉवल लिखी थी पैमेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड। तो उसी की एक पैरोडी है ये, उसी से आप मान सकते सीक्वल है, उसी से जोड़कर इन्होंने एक कॉमिक एपिक ये बनाया है जोसेफ एंड्रयू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ हेनरी फील्डिंग? देखिए, हर कोई किसी न किसी राइटर का एक पेन नेम जरूर होता है जिसके अंडर में वो लिखते हैं जब वो अपना नाम उजागर नहीं करना चाहते। हमसे पूछा गया हेनरी फील्डिंग का पेन नेम क्या था? ए कैप्टन हरक्यूलिस विनेगर, बी एच स्क्रिबलर स्केंजस, सी बॉथ एंड डी नन। राइट आंसर इज सी बॉथ। ये दोनों ही क्या थे? उनके पेन नेम थे। नेक्स्ट इज, जोसेफ एंड्रयू वॉज पब्लिश्ड इन। जो इनकी ये नॉवल थी जोसेफ एंड्रयू, जो एक कॉमिक एपिक उन्होंने बोली है, ये कब पब्लिश हुई थी? कौन से ईयर में ये पब्लिश हुई थी? ए 1740, बी 1741, सी 1742 एंड डी 1743। राइट आंसर इज सी 1742। ये 1742 में पब्लिश हुई थी। क्या थी? ये कॉमिक एपिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्लीट टाइटल ऑफ हेनरी फील्डिंग्स नॉवल जोसेफ एंड्रयू इज। तो जोसेफ एंड्रयू एक कंप्लीट टाइटल नहीं है, हमसे पूछा गया इसका कंप्लीट टाइटल क्या है। ए द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रयू एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स, बी द एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रयू, सी द एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड हिज फ्रेंड एंड डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ए द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स। ये क्या है? इसका कंप्लीट टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ हिज नॉवल हेनरी फील्डिंग डिफाइंड इन द प्रीफेस ऑफ हिज नॉवल एज अ कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज। तो कौन सी नॉवल है जिसके प्रीफेस में उन्होंने बताया है कि जो हम ये पढ़ने वाले हैं, ये नॉवल पढ़ने वाले हैं, ये क्या है? एक कॉमिक एपिक पोएम है जिसको किस फॉर्म में लिखा गया है? प्रोस में लिखा गया है। तो उन्होंने अपने इस प्रोस को, इस नॉवल को क्या कहा है कि ये कॉमिक एपिक पोएम है जो लिखी गई है प्रोस में। तो वो कौन सी है? ए शमेला, बी जोसेफ एंड्रयूज, सी जोनाथन वाइल्ड एंड डी टॉम जोन्स। राइट आंसर इज बी जोसेफ एंड्रयू। जोसेफ एंड्रयू थी क्या? कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोस। नेक्स्ट इज, which of the following novels tells of a good-natured footman's adventure on the road home from London with his friend and mentor, the absent-minded parson अब्राहम एडम्स? तो कौन सी नॉवल है जिसमें किसके बारे में बात की गई है? एक अच्छे नेचर वाले फुटमैन की, उसका एडवेंचर कहाँ पर? वो अपने घर जाता है लंदन अपने फ्रेंड और मेंटोर के साथ। किसके साथ? अब्राहम एडम्स के साथ। तो फुटमैन कौन था यहाँ पर? ए शमीला, बी जोसेफ एंड्रयू, सी जोनाथन वाइल्ड एंड डी टॉम जोन्स। राइट आंसर इज बी जोसेफ एंड्रयू। तो जो लेडी बूबी थी, उनके क्या थे? ये फुटमैन थे। फुटमैन क्या होते हैं? जो पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी, जो बग्गी होती थी, उसके पीछे दो लोग खड़े होते थे और वो क्या करते थे? जब भी कहीं गाड़ी रुकती थी वो उतरते थे, गेट को खोलते थे, तो उसको ही फुटमैन बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following novels by Henry Fielding is written in imitation of the manner of servants, the author of Don Quixote? A. Shamila, B. Joseph Andrew, C. Jonathan Wild and D. Tom Jones. Right answer is B. Joseph Andrew. क्या है? ये एक imitation है, यानी नकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जोसेफ एंड्रयूज इज़ द ब्रदर ऑफ। जो जोसेफ एंड्रयू था वो किसका भाई था जिसकी इस
जो इस कहानी का हीरो है, ए रिचर्डसन पैमेला, बी जॉफ्री चौसर कैंटरबरी टेल, सी रिचर्डसन पैमेला और वर्चूज रिवॉर्डेड 1740, डी ओलिवर गोल्डस्मिथ द वाइकर ऑफ वेकफील्ड 1766। सो राइट आंसर इज ए रिचर्डसन पैमेला। रिचर्डसन की एक नॉवल थी पैमेला, तो उसी के भाई को इसमें दिखाया गया है, जो लिखा है हेनरी फील्डिंग ने स्टोरी को आगे बढ़ाया और उसके भाई की स्टोरी इसमें दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is the hero of the novel The History of the Adventure of Joseph Andrew and of his friend Mr. Abraham Adams? इसका हीरो कौन है इस नॉवल का? A. Joseph Andrew, B. Mr. Abraham Adams, C. Fanny Goodwill and D. Lady Booby. So right answer is A. Joseph Andrews। और ये लेडी बूबी कौन थी? वह लेडी बूबी जोसेफ एंड्रू जो था, इसका क्या था, एक फुटमैन था और ये इसे क्या करने की कोशिश करती है, सिड्यूस करने की कोशिश करती है। और जो जोसेफ एंड्रू है वो ऐसा करने से मतलब मना कर देता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, वो एक्चुअली फैनी से प्यार करता है और इस वजह से जो लेडी बूबी है उसे क्या कर देती है, पोस्ट से हटा देती है, उसे बदनाम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ पमेला एंड्रूज? पमेला एंड्रूज कौन थी? ए. जोसेफ वर्च्यूज एंड ब्यूटीफुल सिस्टर, बी. जोसेफ फ्रेंड, सी. जोसेफ आंट एंड डी. जोसेफ कज़न। सो राइट आंसर इज ए. जोसेफ वर्च्यूज एंड ब्यूटीफुल सिस्टर। कौन थी वो? उसकी सिस्टर थी जोसेफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Joseph Andrew began as a burlesque of, burlesque means parody of, किसकी पैरोडी थी ये? A. Richardson Pamela, B. Geoffrey Chaucer Canterbury Tale, C. Richardson Pamela or Virtue Rewarded 1740, D. Oliver Goldsmith The Ware of the Wakefield 1766। So right answer is A. Richardson Pamela। Richardson की पैमेली की क्या थी ये? एक पैरोडी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज At the age of 10 years, Joseph Andrew found himself tending to animals as an apprentice to। 10 साल की एज में अपने आप को उसने क्या पाया? A. सर थॉमस बूबी, B. सर थॉमस मूडी, C. सर थॉमस ब्राउन एंड D. सर थॉमस पिकॉक। तो किसका अप्रेंटाइज था, किसके अंडर में वो काम कर रहा था? A. सर थॉमस बूबी इज़ द राइट आंसर। उनके यहाँ क्या कर रहा था? एज एन अप्रेंटाइज वो काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर थॉमस वाइफ लेडी बूबी एम्प्लॉयड जोसेफ एज हर। अब जो उनकी वाइफ थी, उनकी डेथ हो चुकी है सर थॉमस बूबी की, जो उनकी वाइफ है उसने जोसेफ को अपने यहाँ काम पर रखा। तो किस काम पर रखा? ए. सर्वेंट, बी. अटेंडेंट, सी. फुटमैन एंड डी. केयर टेकर। सो राइट आंसर इज सी. फुटमैन। अपने फुटमैन के तौर पर रखा। क्यों? क्योंकि वो क्या थी कि उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गई थी जोसेफ से, और इसी चलते उसने अपने यहाँ उसे एम्प्लॉय किया और एज अ फुटमैन उसको अपने काम पर रखा और उसे सिड्यूस करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने उसके सिड्यूस करने का कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, जिसकी वजह से उसने उसे डिसमिस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द हीरोइन ऑफ द नॉवल? इस नॉवल की हीरोइन कौन है? ए. फैनी गुडविल, बी. फैनी ब्राउन, सी. फैनी नैन्सी, डी. फैनी लोवेल। सो राइट आंसर इज ए. फैनी गुडविल। फैनी गुडविल क्या है? इस नॉवल की हीरोइन है। फैनी गुडविल कौन है? जिससे जोसेफ एंड्रू क्या करता है? प्यार करता है, शादी करना चाहता है और उसी से मिलने के लिए फिर वो कहाँ जाना शुरू कर देता है? लंदन जाने की तैयारी कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द पार्सन एंड मेंटोर ऑफ जोसेफ एंड्रू? कौन पार्सन था और जोसेफ एंड्रू का मेंटोर भी था? ए. अब्राहम एडम्स, बी. सर थॉमस बूबी, सी. मिस्टर बार्नबस एंड डी. लियोनारा। सो राइट आंसर इज ए. अब्राहम एडम्स इज द पार्सन एंड मेंटोर ऑफ जोसेफ एंड्रू। नेक्स्ट इज विच ऑफ द कैरेक्टर फील्डिंग हैज़ अडेप्टेड फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ रिचर्डसन पमेला? उनकी उससे कौन सा कैरेक्टर था जो उन्होंने लिया था? ए. मिस्टर अब्राहम एडम, बी. सर थॉमस बूबी, सी. मिस्टर बार्नबस एंड डी. मिस्टर बूबी। सो राइट आंसर इज डी. मिस्टर बूबी। जो मिस्टर बी था वो एक कैरेक्टर था किसमें? सैमुअल रिचर्डसन की पमेला में, और वहीं से कैरेक्टर इन्होंने अपनी जो जोसेफ एंड्रू है उसमें यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ बेटी? बेटी कौन थी? ए. द इनन्स 21 ईयर ओल्ड चैम्बरमेड, बी. मिस्टर बूबी सर्वेंट, सी. जोसेफ फ्रेंड एंड डी. अटेंडेंट ऑफ पार्सन एडम्स। सो राइट आंसर इज ए. द इनन्स 21 ईयर ओल्ड चैम्बरमेड। चैम्बरमेड की क्या थी? 21 साल की एक लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉवल जोसेफ एंड्रू वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन। जो जोसेफ एंड्रू नॉवल थी वो कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी? ए. 2 वॉल्यूम्स, बी. 3 वॉल्यूम्स, सी. 4 वॉल्यूम्स एंड डी. 5 वॉल्यूम्स। सो राइट आंसर इज ए. 2 वॉल्यूम्स। ये 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट इज जोसेफ एंड्रू हैज़। जो ये नॉवल थी जोसेफ एंड्रू, इसमें टोटल कितने चैप्टर्स थे? ए. 16, बी. 17, सी. 18 एंड डी. 19। सो राइट आंसर इज ए. 16 चैप्टर्स। इसमें टोटल 16 चैप्टर्स थे और 2 वॉल्यूम्स में ये आई थी।
नेक्स्ट इज जोसेफ एंड्रयू हैज़ ऑल्सो, जो ये नावल थी इसमें और क्या था? ए अ प्रोलॉग, बी अ प्रीफेस, सी अ फॉरवर्ड एंड डी एन एपिलॉग। सो राइट आंसर इज बी अ प्रीफेस, इसमें एक प्रीफेस भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज being the last in which this true history is brought to a happy conclusion, this is the one of the chapter of Joseph Andrew, which one? ये जो लाइन है एक इनके एक चैप्टर की है, तो ये कौन से चैप्टर की है? ए फर्स्ट चैप्टर, बी सेकंड चैप्टर, सी थर्ड चैप्टर एंड डी लास्ट चैप्टर। सो राइट आंसर इज डी लास्ट चैप्टर। वेल मेंशन भी है लाइन में बीइंग द लास्ट, तो लास्ट चैप्टर है जिसमें एक हिस्ट्री को किसमें एक अच्छी हैप्पी एंडिंग पर ख़त्म किया है, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट इज फैनी गुडविल इज़ अ, फैनी गुडविल कौन थी? ए अ मिल्कमेड, बी अ लेडी विद हाई एम्बिशन, सी अ रेप्यूटेड लेडी ऑफ हाई सोसाइटी एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए अ मिल्कमेड। ये एक मिल्कमेड थी, दूध निकालने वाली थी। और ये कौन थी जिससे जोसेफ एंड्रू क्या करता है? प्यार करता है, शादी करना चाहता है, और इसी की वजह से लेडी बूबी के ऑफ़र को वो क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑनेस्ट प्रीस्ट एंड स्कूल मास्टर इज, ऑनेस्ट प्रीस्ट और स्कूल मास्टर कौन था? ए बूबी, बी मिस्टर टूआउ, सी मिस्टर अब्राहम एडम्स एंड डी ब्यूटी डपर। सो राइट आंसर इज सी मिस्टर अब्राहम एडम्स। हु इज स्टूअर्ड ऑफ लेडी बूबी, लेडी बूबी के स्टूअर्ड कौन था? ए पीटर पाउंस, बी मिस्टर टूआउ, सी मिस्टर अब्राहम एडम्स एंड डी ब्यूटी डपर। सो राइट आंसर इज ए पीटर पाउंस। पीटर पाउंस कौन था? लेडी बूबी का स्टूअर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज To whom does Lady Booby give bribery for kidnapping Fanny and raping her? जो लेडी बूबी थी उसने किसको पैसे दिए थे, रिश्वत दी थी कि जाओ जो फैनी है उसको किडनैप करके उसका रेप कर लो। तो क्योंकि लेडी बूबी ने ऐसे किसको मतलब क्यों किया ऐसा, क्यों उसको ऐसे करने के लिए कहा? क्योंकि वो किसे पसंद करती थी? जोसेफ को पसंद करती थी, लेकिन जोसेफ ने उसे किसके लिए रिजेक्ट कर दिया था? फैनी के लिए। तो अपना बदला लेने के लिए उसने बोला कि इसका किडनैप करके इसका रेप करो। तो किसको ऐसा बोला था? ए मिस्टर टूआउस, बी मिस्टर अब्राहम एडम्स, सी ब्यूटी डपर एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी ब्यूटी डपर को उसने ऐसा करने के लिए कहा था। नेक्स्ट इज फैनी टर्न आउट टू बी द रियल डॉटर ऑफ, तो फैनी असल में किसकी बेटी निकलती है? ए मिसिज बूबी, बी मिसिज एंड्रयू, सी बोथ आर करेक्ट एंड डी बोथ आर रॉन्ग। सो राइट आंसर इज बी मिसिज एंड्रयू। एक्चुअली में जोसेफ उनका बेटा नहीं था, फैनी उनकी बेटी थी। और ये क्या हुए थे? बच्चे एक्सचेंज हुए थे, उठा लिए गए थे, जिसकी वजह से फैनी कहीं और चली गई और वहाँ पर कौन आ गया? जोसेफ आ गया। तो असल में जिसको जोसेफ अपने पेरेंट्स समझ रहा था वो किसके पेरेंट्स थे? फैनी के पेरेंट्स थे। जोसेफ हैज़ अ डिस्टिंक्टिव बर्थ मार्क ऑन हिज, एक बर्थ मार्क था जोसेफ के ऊपर, वो कहाँ पर था? ए चेस्ट, बी थाई, सी चीक्स एंड डी फॉरहेड। सो राइट आंसर इज ए चेस्ट। उसकी चेस्ट पर एक बर्थ मार्क था और उसी से पता चला कि वो किसका बेटा था एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोसेफ टर्न आउट टू बी द लॉस्ट सन ऑफ, वो किसका खोया हुआ बेटा था? ए द विल्सन फैमिली, बी द एंड्रयूज फैमिली, सी द पेमेलाज फैमिली एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए द विल्सन फैमिली। एक्चुअली में वो विल्सन फैमिली का बेटा था और फैनी किसकी लड़की थी? एंड्रयूज की। तो पमेला कौन हुई? एक्चुअली वो फैनी की सिस्टर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज only source of the true ridiculous as it appeared to me is affection, ये लाइन कहाँ पर आई है? ए जोसेफ एंड्रयूज, बी टॉम जॉन, सी पमेला एंड डी शमेला। सो राइट आंसर इज ए जोसेफ एंड्रयू। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स वर्क मोर फोर्सिबली ऑन द माइंड दैन परसेप्ट, वेयर डिज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ पर आई है? ए जोसेफ एंड्रयू, बी टॉम जॉन, सी पमेला एंड डी शमेला। सो राइट आंसर इज ए जोसेफ एंड्रयू। ये लाइन भी कहाँ पर आई है? जोसेफ एंड्रयू में आई है। कहानी के एंड में क्या हो जाती है? दोनों की शादी हो जाती है, जोसेफ और फैनी की। और इनकी शादी होने के लिए कौन सपोर्ट करता है? मिस्टर अब्राहम एडम ही हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो कहा जाता है कि जोसेफ एंड्रयू जो है उनका नाम था, उनके नाम पर ये क्या थी? ये जो हमारी नॉवल थी इसीलिए उसको हीरो बताया गया, लेकिन रियल मायनों में जो कहानी का असली हीरो है वो मिस्टर अब्राहम एडम्स ही है। तो वो कहानी का हीरो है, तो हार्ट बोला गया मिस्टर अब्राहम एडम्स को, जो इस कहानी में एक कैरेक्टर है। सो ये क्या थी? एक कॉमिक एपिक पोएम थी जिसको प्रोज में लिखा गया था। इसकी प्रीफेस इसमें, क्योंकि एक प्रीफेस था उसमें ये चीज़ मेंशन की गई है। सो दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोज़ मोर एंड मोर। एंड थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सपोर्ट किया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।